Problem 11.9. The electric field at a point due to a point charge is 26 newtons per coulomb and the electric potential at that point is 13 joules per coulomb. Calculate the distance of the point from the charge and magnitude of the charge. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। 8 प्रॉब्लम हमारे हो गए। आज हम 9, 10, 11 और 12 यानी 4 प्रॉब्लम्स हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम नंबर 9 की सुन चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वहाँ भी गौर से पढ़ लें। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहता। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में एक पॉइंट गिवन है P। इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी गिवन है और पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है 26 न्यूटन्स पर कूलम्स, 26 न्यूटन्स पर कूलम, और यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 13 जूल्स पर कूलम। इसको आप वोल्ट भी कह सकते हैं। 13 वोल्ट है इक्वल टू 13 वोल्ट। जूल पर कूलम 1 वोल्ट के जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, तो ये कह सकते हैं हम। तो डेटा हम लिख सकते हैं। अच्छा, फाइंड क्या करना है? तो डिस्टेंस फाइंड करना है जी, डिस्टेंस चार्ज से। ये क्यू चार्ज है, तो उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बन रही है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बन रहा है। ये डिस्टेंस अननोन है और चार्ज अननोन है। डेटा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास है 26 न्यूटन्स पर कूलम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 13 जूल्स पर कूलम। और इसके बाद हमने फाइंड करना है D, डिस्टेंस क्या है और चार्ज क्या है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? V/D के। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। तो V किसके बराबर होगा? सॉरी, D किसके बराबर होगा? यहाँ से D होगा V/E के बराबर होगा। तो डिस्टेंस यहाँ से निकल आएगा 13 वोल्ट और अपॉन 26, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर्स। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। D इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स। अब हम नेक्स्ट चार्ज फाइंड करते हैं कि चार्ज इसका कितना है। तो चार्ज के लिए हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, Q/R। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो सारी उस तरफ शिफ्ट करेंगे वैल्यूज़। Q इधर है गया, तो ये हो जाएगा R की जगह हम R इज इक्वल टू D जो हमने फाइंड कर लिया है, तो VD हो जाएगा। ये Q इज इक्वल टू VD/K। तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, काफ़ी जगह। तो Q इज इक्वल टू VD। V हमारे पास क्या है? 13 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाई D हमारे पास 0.5 और K हमारे पास है 9 इंटू 10⁻⁹। Q किसके इक्वल होगा? 13 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये होगा कुछ 6.5 डिवाइडेड बाई 9।
मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 कूलम्स चार्ज बनता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 डिवाइडेड बाई 9 ये कर लें तो इसका आंसर आता है 0.7222, 0.722। आगे 2 चलता जा रहा है तो हम चलें एक और डाल देते हैं, और 10⁻⁻9। इस पॉइंट को इस तरफ ले आते हैं, 1 2 3, और इसमें से 3 माइनस हो जाएगा तो माइक्रो कूलम बन जाएगा ये। Q इज इक्वल टू 722 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो गया 722 माइक्रो कूलम्स। तो हमारा जो आंसर है वो है Q इज इक्वल टू 722 माइक्रो कूलम्स। दूसरा आंसर ये आ गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 10। 2 point charges of 8 microcoulombs and -4 microcoulombs are separated by a distance of 10 centimeters in air. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? प्रॉब्लम नंबर 10 में दो चार्ज दिए हुए हैं, 8 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है -4 माइक्रोकूलम्स। और ये दोनों चार्ज जो है यहाँ से सेपरेट किए हुए हैं, इनका दरमियान का डिस्टेंस जो है इसको हम कहते हैं R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एयर के अंदर हैं दोनों चार्जेस। पूछा ये गया है कि इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये इस तरफ भी हो सकती है, यानी दोनों तरफ। तो इस लाइन के ऊपर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझा जाता है कि दो चार्जेस अगर अपोजिट चार्जेस हों उनके दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता। हालांकि दो अपोजिट चार्जेस हों यानी डाई इलेक्ट्रिक हो तो उसके दरमियान एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। और असल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन जो है वो इस तरह से है, यूं। अगर हम सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है तो पोटेंशियल भी ज़ीरो है। नॉर्मली हमें ये सही लगता है, ये ऐसे ही होता है। लेकिन दो जब अपोजिट चार्ज हों और उनके दरमियान अगर हम किसी ऐसे पॉइंट की बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ ज़ीरो हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी। यहाँ स्टूडेंट्स ये समझना बहुत ज़रूरी है, दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती। तो यह कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन कंसेप्ट है, उसके थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इसको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये देखें कि ये चार्ज अगर माइनस का है और ये चार्ज प्लस का है, फ़र्ज़ करें ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो ज़ीरो पोटेंशियल वाली लाइन इन दोनों के दरमियान वर्टिकल होगी यूं। हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लिए इक्वल चार्जेस की। तो इक्वल चार्ज, जब चार्ज इक्वल हो तो उनका जो सेंटर में बिल्कुल मिडवे जो होगा उसमें वर्टिकल लाइन के अक्रॉस, वर्टिकल लाइन के ऊपर कहीं भी अगर टेस्ट चार्ज को घुमा लें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी। असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे आपने इस केस में इसको देखना है, इसको नहीं देखना, फिर आपको बात यहाँ से समझ आ जाएगी। आप सपोज करें कि एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, इसको अगर आप इस तरफ लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो जितना आप वर्क करेंगे वो वर्क इसके अंदर स्टोर होगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि ये टेस्ट चार्ज को ये तो अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे,
और यहाँ पे क्या है, तो ये तो टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है, यानी यहाँ से भी आउटवर्ड फील्ड है, यहाँ से भी आउटवर्ड फील्ड है, तो यहाँ से रिपल्शन आ रही है जबकि यहाँ से अट्रैक्शन आ रही है। अब अगर आप इसको छोड़ दें, इसको जेन से निकाल दें और इसकी तरफ देखें, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वर्क होता है। तो वर्क इज W1। आप एट द सेम टाइम दो फील्ड के अगेंस्ट, दो फील्ड की डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और दूसरे फील्ड की डायरेक्शन के उलट आप वर्क कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं चलें कि ये W1 है तो वो प्लस होगा, ठीक है। और अब आप इसको भूल जाएं, इसको देखें, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव वर्क होगा W2। टोटल वर्क क्या होगा, इसको हम ये देखते हैं, दोनों को सम कर लें, W1 प्लस W2, तो टोटल वर्क यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ठीक है। कैसे ज़ीरो हुआ, माइनस और प्लस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर घुमाते हैं, तो वो चार्ज यहाँ से वापस अपनी पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर वर्क स्टोर ही नहीं हुआ। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है। वो किस तरह कि अगर आप ये देखें कि क्यू चार्ज इधर मौजूद है, तो ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होने की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 प्लस E2 होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वर्क क्या हो रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो आपका ज़ीरो हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट को आप इसको समझ लें तो आगे इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। यहाँ एक और बात आपको बता दें कि क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। नंबर वन, ये दोनों अपोजिट चार्ज दिए हुए हैं और आपको बोला जाता है कि जी इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। तो दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती, अलबत्ता इन दोनों चार्जेस से बाहर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है, तो वो इन दोनों चार्जेस के बीच में लाई करेगा वो, अगर दोनों अपोजिट हैं तो। इस क्वेश्चन का डेटा हम लिख लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू, हमारे पास है 8 माइक्रोकूलम्स, जो कि होता है 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स के बराबर। और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, ये होगा -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। और R जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, वो है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर्स। सॉल्व हमने क्या करना है, एक दफ़ा फिर डायग्राम बना लेते हैं। ये Q2 चार्ज है, Q1 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और यहाँ से X डिस्टेंस के ऊपर फर्ज करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो बनता है, तो हमने ये फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस X क्या है, ये डिस्टेंस X हमने फाइंड करना है। चलें जी सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, असल में ये जो पॉइंट P है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो तो बता दिए, टोटल वर्क ज़ीरो हो जाता है। लेकिन आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे जो है नेगेटिव पोटेंशियल है एक चार्ज की वजह से और दूसरी चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है, और दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसलिए टोटल पोटेंशियल यहाँ पे ज़ीरो है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसको हम यूं कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, VQ1, ठीक है, प्लस VQ2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे दोनों की वजह से जो पोटेंशियल है वो ऐड होकर ज़ीरो हो जाता है। हमें पता है कि एक का पोटेंशियल पॉजिटिव है, हम और दूसरे का नेगेटिव है, माइनस कर देते हैं VQ2 ज़ीरो। तो ये ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर VQ1 बराबर हो जाता है VQ2 के, इसलिए टोटल पोटेंशियल ज़ीरो आ जाता है। तो हम देखते हैं VQ1 क्या है। चार्ज Q1 की वजह से VQ1 क्या होगा, K Q1 अपॉन X। चार्ज Q1 से हमने सपोज किया था कि डिस्टेंस X है, तो वो है Q1, यानी ये Q1 है, ये Q2 है, और ये वाला डिस्टेंस अगर X हो तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो R माइनस X होगा। तो हम VQ2 भी लिख लेते हैं। VQ2 क्या होगा, K Q2 अपॉन R माइनस X। तो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं K Q1 अपॉन X इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R माइनस X। K दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो वो होगा Q1 अपॉन X इज इक्वल टू Q2 अपॉन R माइनस X। इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये रेशो बन जाएगी R माइनस X अपॉन X इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। तो R माइनस X, इसको ज़रा डिवाइड कर देते हैं, R अपॉन X माइनस X अपॉन X इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। तो ये हो जाएगा R अपॉन X माइनस 1 इक्वल टू Q2 चार्ज हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम्स, 4 माइक्रोकूलम्स, 10 टू पावर माइनस 6, और Q1 चार्ज हमारे पास है 8 माइक्रोकूलम्स, यानी 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ये कैंसिल हो गया, और R अपॉन X इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2 होता है, ये इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा 1। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। R अपॉन X किसके इक्वल हो गया, ये 1 प्लस 2, इनको ऐड कर लें, 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो R अपॉन X किसके इक्वल हुआ 3 अपॉन 2 के, और R अपॉन X इक्वल टू यहाँ पे हम X की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये ऊपर R है, R, तो इनको उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा X अपॉन R इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, और अब X की वैल्यू जो होगी वो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई R हो जाएगी, और X इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो X का यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0.00666, 0.00666
666 मीटर्स आता है। और इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर्स में तो ये सेंटीमीटर्स में आएगा। सॉरी, ये 0.0 में थोड़ी मिस्टेक हो गई, पॉइंट इधर है। तो ये हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर्स। और दूसरा डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, ये Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस, और ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0.1 माइनस 0.06। तो r माइनस एक्स जो होगा वो आपके पास आएगा 0.0333, या r माइनस एक्स आपके पास आएगा 3.3 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास आ गए दोनों डिस्टेंसेस। x डिस्टेंस है 6.6 सेंटीमीटर्स, और r माइनस एक्स आपके पास डिस्टेंस आता है 3.33 सेंटीमीटर्स। तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा। स्टूडेंट्स, हमने शुरू में कहा था कि हम 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ऑलमोस्ट 21 मिनट्स की हो गई है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।